बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग लीनियर अलजब्रा मैथ 2103 का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट आमतौर पर बैचलर्स लेवल पे बीएससी, एमएससी या बीएस 4 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें ये सब्जेक्ट स्टडी करवाया जाता है। इस सब्जेक्ट के कुछ कोर्स आउटलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। System of linear equations, strategy for solving a system, row reduction and echelon form, solutions of linear systems। ये ओवरऑल आउटलाइन नहीं है, इसकी आज के लेक्चर की जस्ट आउटलाइन है। ये इस सब्जेक्ट की पूरी आउटलाइन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो साथ साथ हम हर लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह लेने के लिए बुक्स फॉलो कौन सी करनी है ये वो, इसके लिए आप मुझे अपना मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको नोट्स, बुक्स और हेल्पिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ जो है वहाँ से मिल जाएगा। और आपको कुछ ना समझ में आए इसमें से तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले बात है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x1, x2, x3 सो ऑन xn। तो हमारे पास सारी x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 से ज़्यादा पावर में नहीं जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 होनी चाहिए। और इसके एग्जांपल आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनको अगर रीअरेंज करके लिखें तो इस तरह इक्वेशन बन सकती है, अदरवाइज ऐसे। और इसमें एक जो इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो दो वेरिएबल्स कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लाइक दिस, x1 एंड x2 जो है वो आपस में इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है इसके, अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स से x1, x2, xn सो ये है लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम। अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, अ लिस्ट s1, s2 so on sn of numbers that make each equation in the system true when the values s1, s2, s and so on to sn are substituted for x1, x2 so on xn respectively। it means कि आपके पास जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, जैसे ये है, ये लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे इसमें x1 और x2 की जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो आप इसमें सब्सटीट्यूट करें इसी ओरिजिनल इक्वेशन में, और आपको जैसे ये अरेंज करके दिया हुआ है तो आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है यानी कि x1 और x2 की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती हैं तो हमारा वो सॉल्यूशन करेक्ट होता है, यानी हम उसी वैल्यूज को कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का या लीनियर सिस्टम का। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आप जो है वो कौन सी टाइप्स होती हैं वो अभी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पहला जो होता है कि या तो किसी लीनियर इक्वेशन का ये होगा कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, वो यूनिक होगा यानी वो कोई एक सॉल्यूशन देगा। सेकंड पे हमारे पास होगा कि उसके हमें पता ही नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका। थर्ड होगा हमारे पास कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी हमें पता ही नहीं है कि उस इक्वेशन के, या जो जैसे हमने कहा कि ऐसी कंडीशंस जो हैं हमने ऐसी वैल्यूज लेनी है x1 और x2 की जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। राइट, अब अगर हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम x1 और x2 की वैल्यूज़ को काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास
इतनी सारी वैल्यूज आ जाएंगी कि अगर हम पुट करते जाएं तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती जाएंगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x1 की भी कोई एक ही वैल्यू होगी और x2 की भी कोई एक ही वैल्यू होगी, जिसको हम जो है इनमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नो सॉल्यूशंस का मतलब कि हमारे पास x1 और x2 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। इन कंडीशंस को अगर हम बात करें कि हम ग्राफिकली किस तरीके से देखेंगे, तो हम इनको देखते हैं ग्राफिकली कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, कोई दो इक्वेशंस हैं, जाहिर सी बात है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगी। तो अगर हम इन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। x1 की पावर 1 है, x2 की पावर भी 1 है, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये पूरा दोनों इक्वेशंस मिला के हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब हमने अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी या आपको रिकॉल नहीं है तो हम इन लेक्चर्स में आगे जो है इनको सॉल्व करने का तरीका प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ। अभी जो है हम सिर्फ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि अगर इनके सोल्यूशंस जो है वो ग्राफ इस तरीके से हमें दें। आप सिंपली अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है किसी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, तो आप ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो इनका ग्राफ इस तरीके से बनता है, अब आप ये देखेंगे कि ग्राफ के अंदर ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जो कि ये है, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, मीट इनका जो है ये आपस में मिल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं। अगर तो ये लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसका मतलब है कि उनका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन आपको इस तरीके का लाइंस दे ग्राफ में, कि आपके पास दोनों क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, कोई भी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, तो इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दो इक्वेशंस ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, अब आप ये देखें यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक लाइन है, बट ये एक लाइन नहीं है, ये दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। जैसे आप कह लें ये एक लाइन है और मैं दोबारा इसी के ऊपर एक और लाइन इस तरह ड्रॉ करूँ, ठीक हो गया, ये ओवरलैप कंसीडर होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग है। तो अगर कोई दो इक्वेशंस आपस में ओवरलैप कर रही हों, तो हम उनको क्या कहते हैं कि उन इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। यानी कि आप इधर देखें, यहाँ पर क्या था, दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी एक दूसरे से अटैच हो रही थी एक एक पॉइंट पे। अब ये दो लाइंस एक दूसरे से अटैच हो रही हैं हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। तो आप यहाँ पर कितने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जहाँ पर ये कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही होंगी, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। अगर आप सिंपली इसको दूसरे तरीके से भी बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आइदर हैज, अच्छा इस इनके नेम भी हैं कुछ और इक्वेशंस में जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उनमें कभी भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी, और अगर वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसका नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी, यानी हर इक्वेशन इन तीनों में से एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि ये दिया हुआ है कि हमारे पास बेसिक फैक्ट क्या है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट आइदर हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन, एक पॉइंट पे मीट करेगी, उसको हम, उसका दूसरा नाम है कि वो कंसिस्टेंट है, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे बहुत सारे,
वो भी कंसिस्टेंट फॉर्म आ रही है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि नो सोल्यूशन, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि अगर हम बात करें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन दे, ठीक है, या हम कह दें कि यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, तो हम उसको यूनिक सोल्यूशन वाले को और इनफाइनाइट को, इनफाइनाइटली मैनी को, ठीक है, हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या कंसिस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, और नो सोल्यूशन जो है वो कॉल करेगी इनकंसिस्टेंट। ये आप लोगों ने हमेशा हमेशा ये चीज़ें याद रखनी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया आपको, और इस तरह भी इसको आप याद रख सकते हैं। और हमेशा आपने ये चीज़ें याद रखनी है, कहीं पर वर्ड यूज़ हो सकता है कंसिस्टेंसी का, कहीं पर वर्ड यूज़ हो सकता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कहीं पर यूनिक सोल्यूशन होगा, कहीं पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और कहीं पर इनकंसिस्टेंट होगा तो वो नो सोल्यूशन भी कहलाएगा या अनडिफाइंड भी कहलाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपने, छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। अब ये जो हम लोगों ने देखी है ना, ये हमारे पास है 2D में, ये हमने सारा देखा है 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल है ये, बिकॉज 2 डायमेंशनल कैसे होती है कोई भी चीज़, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन से, x1 एंड x2, ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल स्पेस की, तो हमने कर ली है, उसके ग्राफ्स भी हमने देख लिया। अब हमारे पास अगर 3 डायमेंशनल हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारे पास है 3D में, तो 3D में हमारे पास क्या होगा, 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और उनमें भी 3 तरह के ही हमारे पास कंडीशंस होंगी कि या तो उनका एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, यानी कि तीनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। जैसे अब आपको ये थोड़े प्लेन्स की फॉर्म में दिया, बिकॉज हमारे पास लाइंस नहीं होती 3D में, हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है, और प्लेन्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है इस पॉइंट पे, तो फिर उसका क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा या वन सोल्यूशन होगा। अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक लाइन पे, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा। और अगर तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं देगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, देन आप उसको क्या कहेंगे कि वो उसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप को प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन पे, देखें डिफरेंस, देखें यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ किस पे कर रहे हैं, एक लाइन पे। 3D प्लेन आपके पास कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अगर किसी एक पॉइंट पे, ये कोई एक पॉइंट है जो तीनों तीनों प्लेन्स तीनों जो है ना एक्सिस के मिला के बनाया हुआ है, अगर इस पॉइंट पे कोई 3 प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी तीनों का कॉमन पॉइंट एक ही होगा, पॉइंट एक होगा, तो क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींच दूँ, लेट्स सपोज मैंने ये लाइन खींच दी, इस पॉइंट की बात नहीं करते, चले हम इस तरह कर लेते हैं। अगर मैंने ये 3D प्लेन बनाया है और इसके ऊपर कोई लाइन है इस तरह जा रही है, ये लाइन है, इनके किसी पॉइंट्स पे बना दी मैंने। अब इस लाइन के ऊपर जब 3 प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, पूरी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर उस पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ये ओवरलैप हो रही थी पूरी लाइन के ऊपर, ओवरलैप यानी दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो 3D में क्या होगा, 3 प्लेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और अगर आ जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वो देगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा,
अगर तीनों प्लेन्स में से कोई आपस में कॉमन पॉइंट नहीं है, जैसे ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन यहाँ जा रहा है, और एक प्लेन जो है वो बिल्कुल ही अपनी अपनी मस्ती में यहाँ पे जा रहा है, तो फिर आप उसको, उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, द सोल्यूशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी जितने भी लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशंस बनता है वो हम एक सोल्यूशन सेट में लिखते हैं उसको। आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हो तो वो एस एस करके जो है ना सोल्यूशन सेट, ऐसे एस डॉट एस भी उसको लिखा जा सकता है सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, एस फॉर सोल्यूशन एंड एस फॉर सेट इज इक्वल टू, आप इस तरह उसको लिख सकते हैं जैसे 1,2,3, सो इस तरह। और यहाँ पर इक्विवेलेंट सॉल्यूशन शो करा रहा है टू लीनियर सिस्टम विद द सेम सॉल्यूशन सेट। इक्विवेलेंट सिस्टम कौन सा होगा कि दो लीनियर सिस्टम का जो है इस तरह, जैसे ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन और ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर सेम आ जाए अलग अलग, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वो इक्विवेलेंट सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है कि हम सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें आपके पास जैसे ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई, इसको आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज निकल सकती हैं जिस तरीके से। अब आप ये देखें, यहाँ पर x1 है प्लस का और यहाँ पर x1 है माइनस का, तो अगर आप यहाँ पर क्या वो जो है एलिमिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर आपको रूल याद हो मैट्रिक में पढ़ा है हमने, उसको आप यूज करेंगे तो आपकी ये वैलिड सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा। इसके अलावा भी आप इसको बहुत सारे मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो निकल सकता है। इसको ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास पीछे क्या बचेगा, -2x2 में से +3x2 जो है वो आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, x2, ये वाली वैल्यू सारी आ जाएगी, x2 आ जाएगा। और राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे +-1 और यहाँ पे +3 है, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2। तो आपको इसको एलिमिनेट करके इसको जो है ना, अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आपने इस वैल्यू को अगर आप सिंपली ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, x2 की वैल्यू को आप इसमें पुट करें, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, इसमें x2 की वैल्यू पुट करें आप, और सिंपली आपके पास x1 की वैल्यू निकल आएगी 3। ये x2 की भी है आपके पास, x3 की भी है, तो ये आपके पास निकल आई। अब आप ये जो तीनों इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं बिकॉज इनका जो है पॉइंट है वो सेम है। लाइक अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ बनता है, ये एक पॉइंट जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं, और इन दोनों इक्वेशंस का बनाएंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट सेम है इनका, बस ग्राफ की थोड़ी सी नोयत चेंज हो जाती है, और यहाँ पर भी ये इस तरह बन जाता है। बिल्कुल ये सेम जो है वो ग्राफ्स हैं। तो इन सब का क्या सोल्यूशन निकला है, वन सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन दिया है इन्होंने। कौन सा सोल्यूशन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन। इन तीनों इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है और ये तीनों इक्वेशन सेम है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस को, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको इसी मेथड से सॉल्व करें। हम यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको बना के इसको रिड्यूस करके सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको मैट्रिक नोटेशन में देखें, सेम इक्वेशंस हैं, इसको आप जो है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। सिंपली क्या किया हमने इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, जो x1 और x2 यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम लोगों ने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। ये हम लिखते हैं यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यूज़ x1 की होती हैं हमारे पास, और सेकंड वैल्यूज़ ये वाली इस कॉलम की वैल्यूज़ ये x2 की वैल्यूज़ होती हैं। x1 की वैल्यूज़ और x2 की वैल्यूज़, यानी कॉमन में ये 1x1 की वैल्यू है, ये देखें इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन हमारे पास -2 था x2 के साथ और +3, तो हमने ये लिख दिया। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जस्ट। अब ये साथ वाली वैल्यूज़ जब हम लिखेंगे इसके साथ इस तरीके से, ये
होती है, हमारे पास होती है कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, सी, जो इक्वल के दूसरी तरफ होते हैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स जब हम एक साथ लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों मैट्रिक्स में फ़र्क है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स भी आ जाते हैं, जबकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स में सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं। देन आप सिंपली इनको सॉल्व करें जिस तरीके से आपने इस सिस्टम को, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब आपने एलिमिनेट किया था, यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया था और ये टर्म आपके पास आ गई थी, यानी कि ये दो इक्वेशंस बन गई थी। तो इन इक्वेशंस को आप सिंपली, इसका भी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर आप बना ले तो इस तरीके का बनेगा। एंड देन आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो एंड में आया था वो आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, जो आपने एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स फॉलो किए हैं उसी से आपको जस्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उन्होंने बना के लिखे हुए हैं। प्रॉपर कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके से होता है, वो जो है उसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई होते हैं, रिप्लेसमेंट की जाती है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम रोज को, स्केलिंग कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, रिप्लेसमेंट क्या होती है, ऐड वन रो टू अ मल्टीपल ऑफ एन अदर रो। ठीक है, यानी हम किसी रो को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी रो से अगर वो उसका मल्टीपल हो तो। यानी कि अगर एक रो में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, लाइक आपके पास है 2, 4 एंड 6 एक रो में, और दूसरी रो में आपके पास है 1, 2 एंड 3, तो आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि ये जो रो है इसमें से अगर आप कॉमन ले लें 2 को, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे बनेगा 2 एंड यहाँ पे बनेगा 3, इस तरीके से बन जाएगा। तो आपके पास ये वाली रो जो है ये मल्टीपल है 2 का, यानी इस रो का मल्टीपल, ये देखें 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही हो गया। तो सिंपली ये दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, ये इसका रूल है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरचेंज ऑफ रोज। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे रोज को, स्केलिंग मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज इन द रो बाय अननोन जीरो कांस्टेंट। लाइक अगर आपको यहाँ पर एक इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप इसको बना सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट आपके पास है रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, टू मैट्रिसेस where one matrix can be transformed into another matrix by sequence of elementary row operations। यानी कि अगर आप रो ऑपरेशंस जो हैं, ये रो ऑपरेशन आप परफॉर्म करें किसी मैट्रिक्स पे, और दो मैट्रिक्स जो हैं उनमें क्या हो, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाए, यानी कि एक मैट्रिक्स को आप दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जरिए, तो सिंपली वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होते हैं। इसका फैक्ट क्या है, अगर ऑगमेंटेड, इफ द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस ऑफ two linear systems are row equivalent then the two systems have the same solution set। यानी अगर आप एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम बना सकते हैं, दोनों क्या हो, रो इक्विवेलेंट हो, तो फिर क्या होगा, उनके सॉल्यूशंस हमेशा सेम होंगे। यानी एक, जैसे आपने ये बना दी, इस तरह के मैट्रिक्स आपके पास, ये इस तरह आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आपके पास सिस्टम आ गया है तो आप क्या कह सकते हैं, वो सेम सोल्यूशन देगा, यानी कि आंसर्स भी उनके सेम होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था। आप लोगों को इसमें से कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का जो है वो क्वेरी जो है आपकी दी जाएगी, और आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और इसके न्यू मेथड्स, या इससे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे आउटलाइन मैंने दिखाई थी, काफ़ी चीज़ें थी इसमें, हमने 2 सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।